आओ हमरा सब आई एकटा एहन असाधारण विषय पर गप करी जे इतिहास आ मिथक के बीचक रेखा के बिल्कुल मेटा दैत अछि। द मॉर्टल हु कमांडेड गॉड्स, द लेजेंड ऑफ विद्यापति। ई 14वीं शताब्दीक महान मैथिली कवि विद्यापतिक ओ अद्भुत कथा अछि जिनकर भक्ति आ शब्दक जादू एतेक शक्तिशाली छल जे स्वयं देवता के सेहो धरती पर आबलेल मजबूर भेजेबाक पड़लनि। त बिना कोनो देरी के आओ ए रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करे छिए। सबजिन रोचक अकेंद्रीय प्रश्न त ए छे जे आखिर कोना एकटा साधारण गामक कवि सृष्टिक संहारक अर्थात स्वयं भगवान शिव के मालिक बनी जाइत छथि। ई कोनो साधारण बात नहीं छे। ई हमरा सबके विद्यापतिक ओही जादुई दुनिया दिस ल जाइत अछि जतय भक्ति आ प्रेम आगां असंभव सोहो संभव भ जाइत अछि। मुदा किंवदंतीक उड़ान भरबा सँ पहिने तनी ऐतिहासिक वास्तविकता पर सो ध्यान देब जरूरी अछि। ई कोनो मात्र गप या काल्पनिक कथा नहीं छे। आधुनिक विद्वान लोकनि आइ धरि बिस्फी गामक ई महान साहित्यिक विभूतिक बहुत गहराई से अध्ययन करैत छथि। 1448 ईस्वी के आसपास धरि जीवल ई महान कवि आइ सहो अकादमिक शोध आ ऐतिहासिक चर्चाक एकदम केंद्र में छथि। ओही समयक भाषिक स्थिति पर तनी गौर करी। जते राज दरबार आ पैघ लोकक बीच केवल संस्कृत के औपचारिक भाषा मानल जाइत छल, उतई विद्यापति एकटा बहुत क्रांतिकारी निर्णय ले लेनी। ओ आम जनमानसक भाषा मैथिली में अपन प्रसिद्ध पदावली गीतक रचना केलनी। ई सीधा आम लोकक हृदय धरि पहुँचल आ एही कारणे हुनका मैथिल कवि कोकिल अर्थात मैथिली कोयलिक उपाधि भेटल। हुनकर ओ गामिक परिवेश पर आधारित सहज आ सुलभ श्रृंगारी कविता सब वास्तव में एकटा गहर आध्यात्मिक रूपक छल। राधा आ कृष्ण का प्रेम के ओ एकटा एहन माध्यम बनेलनी जकर द्वारा मानव आत्मक परमात्मा सम्मिलनक तीव्र इच्छाक बहुत सुंदर तरीका से व्यक्त करल गेल। ई मात्र कोनो साधारण प्रेम गीत नहीं छल, बल्कि आत्मा आ परमात्मक प्रेम कथा छल। भाग 2 शिव बनला सेवक। आब हमरा सबकर कथा ओते पहुंची गेली छी जते विद्यापतिक प्रगाढ़ भक्ति सीधे भगवान शिव के ध्यान आकर्षित करैत अछि। विद्यापतिक विस्तृत साहित्यिक काज आ हुनकर अगाध भक्ति से शिव एतेक प्रसन्न आ भाव विभोर भ गेला जे ओ सीधे एकटा गरीब नौकरक भेष धारण कर लेनी। अपन नाम रखलनी उगना। आ सबसे आश्चर्यक बात सुनब, उगना विद्यापतिक घर में काज करबाक लेल पारिश्रमिक के रूप में केवल 2 बेरक भोजनक मांग केलनी। एक दिन जेठ मासक भयंकर रौद आ गर्मी में विद्यापति आ उगना कतहु जा रहल छला। चारों तिस अन्हार जंगल, पानी कतहु नहीं आ विद्यापति के भयंकर प्यास लागल। तखन उगना किछ दूर जाय क अपन जटा खोली ओतहीं स गंगा जल निकाल लेलनी आ लौका आब गिला। जेना ही विद्यापति ओ पानी पी लेनी, हुनका गंगा जल को विशिष्ट स्वाद मिलल। ओकरा बुझे तेरी नहीं लागलनी जे अन्हार जंगल में गंगा जल आनिनेहार ई कोनो साधारण नौकर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव छथि। भाग 3 उगनाक रहस्य। ई चमत्कारक बात कथा एकटा बहुत नाटकीय मोड़ लेत अछि। जतेसा भगवान के अपना घर में राखब कोनो साधारण बात नहीं रह जाइत छे। जखन विद्यापति क्षमा मांगैत चरण में खसी पड़ला, तखन बहुत अनुनय विनय के बाद भगवान रुकबाक लेल मानित गेला। मुदा उगनाक किछु बड़ कड़ा शर्त छल। पहिल, हुनका केवल एकटा साधारण नौकर के रूप में देखल जाय। दोसर, हुनकर ई दिव्य पहचान पूर्ण रूप से गुप्त राखल जाय। आ तीसर, सबसे खतरनाक शर्त ई छल जे ज ई रहस्य कतहु से विशो उजागर भेल त शिव तुरंत अंतर्धान भ जेता। बुझि सके छी ई कतेक पैघ तनावक बात छल। ई रहस्य आखिर कतेक दिन धरि छिपल रहिते। आ जे बातक डर छल अंततः ओही भेल। एकटा दुखद विस्फोट। विद्यापतिक पत्नी जे बड़ क्रोधी स्वभावक छलिय, एक दिन भानस घर में उगना सँ कोनो छोट मोट गलती हेबा पर भयंकर क्रोधित भ गेलिय। उ जरेत चूल्हाक लाठी उठा क उगना के मारे लगलिय। ई कथाक सबसँ दर्दनाक आ नाटकीय चरम सीमा छल। अपन आराध्य भगवान के मार खाइत देखी विद्यापति सा सहल नहीं गेल। हुनकर मुंह सा अचानक ई सत्य निकली गेल, अहाँ ई की घोर पाप कर रहल छी। ई दोसर क्यों नहीं स्वयं भगवान छथि। अब बस शर्त के अनुसार जेना ही विद्यापति ई बात बजला, शिव तुरंत आ हमेशाक लेल ओतय सा अदृश्य भ गेला। उगनाक जिलाक बाद विद्यापति पागल जकाँ हुनकर चारू दिस खोजैत रहला। भगवान शिव आपन परम भक्त के ई तरह दुख में भटकेत नहीं देखी सकला। तखन शिव हुनका सांत्वना देवाक लेल भवानीपुर में एकटा स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट भेला, जे अपने आप प्रकट भेल है, जाहि सँ विद्यापति जीवन भर हिनकर पूजा क सकथिन।
भाग 4 मात्र गंगाक अंतिम आशीर्वाद। अब हमरा सभेक ई ऐतिहासिक यात्रा लगभग 1448 ईस्वी में विद्यापतिक जीवनक अंतिम पड़ाव पर पहुंचैत अछि। वृद्ध कवि अपन जीवनक अंतिम समय में पवित्र गंगा नदीक तट पर प्राण त्यागबाक लेल अंतिम तीर्थयात्रा पर निकलना। मुदा रास्ता में ओ एतेक थकी गेला जे गंगाक तट धरि पहुँचनाय असंभव भ गेलनि। ओ ओतहि बैस गेला आ हुनक ई भाव प्रकट भेल, जँ हम माता गंगाक लेल एतेक दूर आबि सकैत छी तऽ की ओ एते धरि नहि आबि सकैत छथि? ई कोनो अहंकारक गप नहि छल, बल्कि एकटा भक्तक अपन इष्ट पर पूर्ण विश्वासक आवाज छल। आ तखन होइत छै एहि किंवदंतीक सबसँ अद्भुत चमत्कार। विशाल गंगा नदी चमत्कारिक रूप से अपन प्रवाह बदलि लेलक आ सीधा ओहि मरणसन्न कविक लग पहुँच गेल, जाहिसँ हुनकर अंतिम मुक्ति भऽ सकल। विद्यापतिक ओ अगाध विश्वास गंगा के हूँ अपन दिशा बदलबऽ पर मजबूर कर देलक। भाग 5 मैथिलीक स्थायी विरासत। ई महान विभूति के भौतिक संसार में आजुक समय में की महत्व छै आ हुनकर स्मृति कोना सहजाल जा रहल छै, ई जानब सेहो बहुत आवश्यक अछि। वर्तमान में विद्यापति से जुड़ल दूटा मुख्य ऐतिहासिक स्थल अछि। पहिल अछि बिस्फी गांव में बिस्फी विद्यापति डीह, जे हुनकर जन्मस्थान और हुनकर द्वारा स्थापित प्राचीन विद्यालय खंडहर अछि। दोसर अछि विद्यापति नगर में विद्यापति धाम, जते हुनकर निर्वाण प्राप्त भेल छल और जते भगवान शिवक उगना मंदिर सेहो अछि। एतय प्रत्येक वर्ष एकटा विशाल राजकीय महोत्सव आयोजित कयल जाइत अछि। 20 करोड़ रुपया ये कोनो छोट मोट बात नहीं छे। ई पाएग संख्या देखा रहले छे जे आजुक समय में सेहो हुनकर कतेक सम्मान अछि। 2024 में बिहार सरकार बिस्फी विद्यापति डीह के राष्ट्रीय पर्यटन मानक पर विकसित करबाक लेल 20 करोड़ रुपया बजट स्वीकृत केलक अछि। जे स्थान उपेक्षाक कारण शमशान में बदली गेल छल, आब ओकरा एकटा भव्य स्मारकक रूप देल जा रहल अछि। आ एतबे नहीं, बिस्फी में आब एकटा भव्य प्रतिमा बनबाक प्रस्ताव सेहो अछि, जकर कुल ऊंचाई 127 फीट हेतै। 111 फीट करी प्रतिमा एकटा 16 फीट कर पैघ टीला पर स्थापित कयल जायत। ई हुनकर भौतिक विरासत के हमेशा के लेल अमर बनाए देत आ आवे वाला पीढ़ी के ई महान कविक स्मृति सब बहुत मजबूती सँ जोड़ी कर राखत। तऽ अंत में ई प्रश्न उठाइत अछि जे एकटा महान कलात्मक प्रतिभा कतय समाप्त होइत अछि आ कोनो दिव्य हस्तक्षेप कतय सँ शुरू होइत अछि। विद्यापतिक ई कथा सोचने पर मजबूर क दैत अछि जे कि ओ केवल एकटा कविक शानदार कल्पना छले, या ओ सच्चा भक्तिक जादू छल जे भगवान एक धरी धरती पर लऽ आयल। ई एकटा एहन सुंदर आ रहस्यमय प्रश्न अछि जे हमरा सबके बहुत काल धरि सोचने पर मजबूर करैत रहत। ई संपूर्ण कथा सुनबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।